गुप्त नवरात्र की पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बिहार खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा 21 जून मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 19 से 25 जून 2023 तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब पर देख और सुन सकते हैं। इस नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक नए नए उपाय और पत्र पढ़े हैं, जिसमें से एक सबसे उपयोगी उपाय है जिसे आप जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। जीवन में धन संपदा वृद्धि के लिए और पैसों की तंगी को दूर करने के लिए इस विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। 5 जगह बेलपत्र अर्पित करने वाला बिल्कुल नया उपाय है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे, ताकि यह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके कि बेलपत्र आपको सीधी अर्पित करना है कि उल्टी अर्पित करना है, बेलपत्री की डंडी किस ओर होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गणेश और अशोक सुंदरी में शिव की छोटी संतान कौन है, तो इसका सही उत्तर है माता अशोक सुंदरी। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है, इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, रामेश्वरम, अमरनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, धर्म में आडंबर रहित होना चाहिए, मतलब धर्म करते समय आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। मन हमेशा वासना से रहित होना चाहिए। भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए। अर्थात अगर आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि भगवान मुझे ये देगा या फिर भगवान मुझे वो देगा। अगर आप दिखावे के लिए एक लोटा जल भी अर्पित कर रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से ही शिव की पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो शिव को सब पता है, वह आपकी सभी समस्याओं को जरूर दूर कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 2 बेटियां हैं। महादेव की कथा का क्या वर्णन करूं। मुझे नौकरी की बहुत चाह थी, पर मुझे इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं सरकारी नौकरी पा पाऊँ। फिर मेरी चाची ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। कथा सुनने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान रखा। पूरी मेहनत के साथ मैंने परीक्षा की तैयारी की और एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैंने एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चली गई और मैंने ANM की एग्ज़ाम की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। खुशबू कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 10 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। डॉक्टरों को भी दिखाया पर संतान नहीं हुई। किसी ने कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं सब जगह गई। गांव वाले मुझे अपशब्द कहने लगे थे, लोग मुझे बांझ भी बोलने लगे थे। फिर मेरी सहेली ने टीवी में आपकी कथा आती है ऐसा बताया और कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया और आपने उसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया था, वह उपाय मैंने किया पर फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा सिहोर वाला महाराज इतने दावे से कहता है, तो मैंने फिर से एक बार और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा को ध्यान से सुना और 15 ही दिन हुए थे, बाबा की कृपा हुई और मेरा गर्भ ठहर गया। अभी मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी पत्र लेकर आई, पर पत्र पढ़ने से पहले गुरुजी ने कहा कि यह पत्र एक दफ्ती में आया है और गुरुजी ने दफ्ती को देखकर अपना बचपन याद कर लिया। गुरुजी ने कहा, इसे देखकर हमें हमारा बचपन याद आ गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इस कड़क खड्डे को, मतलब कड़क दफ्ती को ले पाएँ, तो हम एक पुष्टा आता था, उस पुष्टे को लेकर परीक्षा दिया करते थे। उसका उपयोग करके हम अपना एग्ज़ाम दिया करते थे और आज आपने ऐसी दफ्ती भेजी है, इसे देखकर हमें हमारा बचपन याद आ गया। इसके बाद पत्र में लिखा था कि शिव महापुराण कथा 2020 से सुन रही हूँ। मुझे कई वर्षों से गाठिया का रोग था, पूरा शरीर अकड़ जाता था, बहुत तकलीफ में जीवन था। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया। एक लोटा जल एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर आपने जैसा बताया था उस जल का आचमन और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। शिवलिंग के सामने ही बैठकर उस बेलपत्र को खा लेते, आचमन कर लेते। अब मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं और मेरा रोग ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे घर में कितना दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारियां हैं, वह घर के सभी सदस्य जानते हैं, पर साथ ही साथ घर में रखे पानी के परिंदे, मतलब पानी का पात्र जो होता है, उसे भी सब मालूम होता है। और वह जल लेकर जब हम शिवालय में जाकर शिवलिंग पर वह जल अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख, तकलीफ और कष्ट महादेव को भी ज्ञात हो जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो घर का जल है उसे ही ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है
वह हमें ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। माँ अपने बच्चों को बोलती है, क्या दिन भर हंसते रहते हो? क्या उम्र होती है उस समय के बच्चों की? कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, पर बच्चा हंसते ही रहता है। गुरुजी ने कहा, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। जो समय 13 से 19 साल के बच्चों का होता है, जब वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वैसा समय आपका बुढ़ापे तक रहना चाहिए। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमें बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े होने पर 3 चीज़ें चली जाती हैं। पहला भोजन, दूसरा स्माइल और तीसरी ताली। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहली दूर्वा गणेश भगवान को किसने अर्पित की थी? और गुरुजी ने कहा, कल की कथा में हमने आपको बताया था, महादेव ने नंदी को अपना सब कुछ बनाया था। महादेव ने नंदी को अपना गुरु, मित्र, पुत्र, सखा, गण, मतलब अपना सर्वस्व माना था। और नंदी ने जब पार्वती माता के श्राप से मुक्ति के लिए गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा अर्पित की थी, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए थे, वही पहली दूर्वा है। तभी से गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करने का क्रम शुरू हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रिया जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं नीट के एग्ज़ाम की तैयारी, MBBS की तैयारी कई वर्षों से कर रही थी। 2 बार दे चुकी थी, पर मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब मैंने हार नहीं मानी। मेरी माँ और मेरे परिवार वालों ने शंकर के मंदिर में जाकर शंकर की पूजन करने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और साथ में पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी पूरी मेहनत से करना शुरू कर दी। और एग्ज़ाम देने से पहले मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पे चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चली गई। और यह विश्वास के साथ एग्ज़ाम देने गई कि अब मेरे साथ शिव भी है और बाबा की कृपा से मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर उसे कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। वो बेटे से कहा, तू कई बार भोपाल जाता है, वहीं पास में सीहोर है, वहाँ क्यों नहीं चला जाता? बेटा सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर कंकर रूपी शंकर लेकर आ गया और बेटे के द्वारा लाए गए कंकर रूपी शंकर की पूजन करने लगे। पढ़ाई की पूरी तैयारी में लग गया बेटा, पूरी मेहनत से पढ़ाई किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की जूनियर इंजीनियर में नौकरी लग गई है। उसकी सरकारी नौकरी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी के लिए एक खुश की खबरी है। गीता प्रेस, जिसने हम सभी को कम दामों में लोगों तक सटीक पुराणों की जानकारी पहुँचाई है, उस गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह एक गौरव की बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगली कथा तीर्थों के राजा पुष्कर में होने वाली है, जो कि 5 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली है। इस कथा का नाम ब्रह्मा शिव महापुराण कथा होगा। इस कथा में आपको ब्रह्मा जी पर माता सरस्वती का क्रोध क्यों आया, उसी की जानकारी देने वाले हैं। यह श्रावण माह की पहली कथा है। यह कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक होगा और आप इस कथा का आनंद 5 जुलाई से 11 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होने वाला है, जिसमें आपको शिव दीक्षा और गुरु दीक्षा का क्रम देखने को मिलेगा और इसका समय की जानकारी हम आपको कल की कथा में दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल की कथा में ही गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, जो हमने आपको कल उपाय करके नहीं बता पाए थे, इसलिए आज यह वीडियो बनाकर हम आपको उपाय आसानी से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा था, खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हो, दूसरे की दुकान में काम कर रहे हो, नौकरी नहीं है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है, हाथ ठेला चला रहे हो, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में धन संपदा की कमी है, तो आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, उसी दिन आपको यह उपाय करना है। 12 माह में 12 शिवरात्रि आती है, तो यह उपाय भी आपको 12 बार करना है। आपको 5 जगह बेलपत्र समर्पित करना, अर्पित करना, समझ लेना है किस प्रकार से करना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी हो वह जलाधारी की ओर हो। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल, मतलब शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। माता पार्वती के हस्तकमल में आपको किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है, यह समझ लें कि जो बेलपत्र की 2 पत्तियाँ होती हैं वह शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, पर जहाँ से बैठकर आप यह प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे गिरकर बहता हुआ जाता है, उस जगह पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि चौथी बेलपत्र आपको कहाँ पर अर्पित करना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पाँव पर
अर्पित करना है। बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है आप यह देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर होना चाहिए जब आप नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से 5 बेलपत्र आपको प्रत्येक माह की शिवरात्रि में करना है। आप शिवरात्रि की सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा पर आपको इस उपाय के साथ एक नियम और बनाना है। आपको अपने घर के सदस्यों में से किसी एक सदस्य या फिर एक से अधिक सदस्य के साथ भी यह उपाय करवाना है, बेलपत्र अर्पित करवाना है। क्योंकि अगर आप 2 शिवरात्रि उपाय करके भूल जाएं या फिर आप कहीं बाहर चले जाएं तो वह बेलपत्र अर्पित कर दे और जिससे आपका नियम भी ना टूटे। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक माह की शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।